हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पाइथन के अगले कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट को भी लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट होता है, उसका इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है। देखिए, जब आप अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में किसी लाइन ऑफ कोड कह लीजिए या लाइन ऑफ स्टेटमेंट, एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट या फिर एक पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सेवरल टाइम्स, कई बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं बिना उसको बार बार लिखे, तो उस केस में हम लोग पाइथन में इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप एक ऐसा सिनेरियो है, सपोज कर लीजिए कि भाई हमें हेलो वर्ल्ड, कोई मैसेज हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, कोई भी मैसेज है। अगर आपको उसे कहा जाता है कि उसे 5 टाइम्स या 10 टाइम्स या 100 टाइम्स आपको उसे प्रिंट करवाना है या एग्जीक्यूट करवाना है कह लीजिए, तो एक हमारे पास जो मेथड है, जो हम लोगों का नोन मेथड है कि हम उतनी बार प्रिंट फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन प्रिंट फंक्शन को उतनी बार लिखना एक सही मेथड नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव मेथड है। तो इस वजह से हम लोग उस जगह पर इटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इन इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को एक बार लिख करके उसको जितनी बार चाहें हम उतनी बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब कैसे इस काम को करते हैं पाइथन में, तो पाइथन में इस काम को करने के लिए दो स्टेटमेंट्स हमारे पास बनाए गए हैं। वो दो स्टेटमेंट कौन से हैं मेरे पास, तो एक आपका है व्हाइल स्टेटमेंट और दूसरा है आपका फॉर स्टेटमेंट्स। इन दो इटरेटिव स्टेटमेंट्स की मदद से हम लोग यहाँ पर इस काम को, इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं इस बात को। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं व्हाइल लूप पर। देखिए, जो व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप की मदद से हम किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को डिफाइंड कंडीशन, जो आप कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे, जो आप क्राइटेरिया प्रोवाइड करा दोगे, उतनी बार आप उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है ना। व्हाइल का सिंटैक्स जो होता है कि आप सबसे पहले व्हाइल स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसके बाद जो आपका कंडीशन है, ठीक है ना, आप यहाँ पे जो भी आपकी जो इटरेटिव कंडीशन है कि आप ये जो लूप है वो कब तक एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, आप यहाँ पर कंडीशन देते हो। उसके बाद हम लोग कोलन का सिंबल लगाते हैं और कोलन का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे उस स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं जिस स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीटेटिव वे में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग एक प्रोग्राम के जरिए। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर अभी काम करने वाले हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10। हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मैसेज को 10 बार स्क्रीन पर प्रिंट करने वाले हैं। तो हम लोग इस प्रोग्राम को अगर नॉर्मल मेथड से करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रिंट फंक्शन को 10 टाइम्स पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा ना करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल प्रोग्राम में समझिए, जैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे तो उस समय हम लोग सिंपली बस प्रिंट क्लिक करके और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है दैट इज हेलो वर्ल्ड, वो हम लोग लिख देते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें इसे कई बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो कई बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें जब भी हम लोग लूपिंग वाला कोई भी प्रोग्राम करते हैं, लूपिंग में कोई भी प्रोग्राम कोडिंग करते हैं, तो हमें वहां पर एक वेरिएबल हमेशा एक एक्स्ट्रा चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आई ले लिया 1। ठीक है, यहाँ पर ये जो काम करेगा इसे हम लोग इटरेटिव वेरिएबल या फिर आप सिंपली कह लीजिए इसे हम लोग काउंटर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, जिसकी मदद से लूपिंग में काउंटिंग होगी कि भाई इतनी बार लूप एग्जीक्यूट होना है तो उसकी कोई काउंटिंग भी तो होनी चाहिए। तो इस वजह से हमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना होगा जिससे हम लोग काउंटिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आई ले लिया और उसकी आई की वैल्यू बाई 1 मैंने इनिशियलाइज कर ली कि भाई आई की वैल्यू है और आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। अब
हम डिफाइन करेंगे कि भाई आई की वैल्यू हमें कहाँ तक ले जानी है। पहला तो हो गया आई की वैल्यू 1 है और दूसरा आई की वैल्यू हमें कहाँ तक ले जानी है। तो हम कहाँ तक ले जानी है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई जब तक आई की वैल्यू छोटी है, बराबर है। अब यहाँ पर हमें कितनी बार प्रिंट करवाना है तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी जब तक आई की वैल्यू जो है 10 या 10 से छोटी है। तो मैं यहाँ पे कोलन का सिंबल लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो प्रिंट है इस प्रिंट को मैं वाइल के इंडेंट में कर दूंगा। इंडेंट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका ब्लॉक बनाना है, ठीक है ना। हमें प्रिंट को वाइल के ब्लॉक में लिखना है, तो वाइल के ब्लॉक में लिखना है तो इस वजह से वाइल के इंडेंट में लिखना होगा, ठीक है ना। तो हमने एक वाइल में एक इंडेंट दे करके यहाँ पे सिंपली प्रिंट को लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज और, आई की वैल्यू बाई 1 स्टार्ट हो रही है। कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर वाइल क्या आई की वैल्यू जो है 10 से छोटी या बराबर है, हाँ भाई ट्रू है। तो यहाँ पर एक बार तो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आगे क्या होनी चाहिए, जो काउंटिंग प्रोसेस है वो हमारा इंक्रीमेंट वे में काम करना चाहिए। हमारा काउंटिंग जो है 1 से फिर 2 होना चाहिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से करते करते हमें पूरा 10 तक जाना है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे वाइल के ही इंडेंट में। काम करने के बाद मतलब जब ये आपका हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा उसके बाद इस लाइन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हमें आई की वैल्यू बाई 1 इंक्रीज करनी है। तो बाई 1 कैसे इंक्रीज करेंगे, तो आप या तो लिख सकते हो आई इक्वल्स, आई की वैल्यू अब 2 हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं यहाँ पे आई की वैल्यू 2 लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे। हम लोग आई की वैल्यू बार बार बाई 1 इंक्रीज करने वाले हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग आई की वैल्यू को बार बार अप टू द 10 हम लोग बाई 1 इंक्रीज करने वाले हैं। तो भाई आई की वैल्यू ये जो है ये आई की वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू किस चीज से चेंज होगी, तो आई की वैल्यू जो है आई प्लस 1 से चेंज हो जाएगी। क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो भी आई की करंट वैल्यू है दैट इज 1, उसमें प्लस 1 हो जाएगा, और यानी 1 प्लस 1 होके 2 होके, और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब जब अपडेट हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो आपका अगला कंडीशन होगा जब एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का, तो जो अगला कंडीशन ये चेक करेगा ये 1 से ना चेक करके ये चेक करेगा आपका 2 से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम जो है अप टू 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना मैंने इसको बार बार लिखे थे। आप जैसा देख रहे हो कि मैंने इसे बार बार लिखा नहीं, मैंने सिर्फ इसे एक लाइन में एक बार लिखा है। लेकिन आप इसकी मदद से वाइल की मदद से आप इसे बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो। चलिए देखते हैं, F5 प्रेस करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा प्रोग्राम जो है वो 10 टाइम्स, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टाइम्स जो है आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस स्टेटमेंट को लिख रहे हो, इस वाले को आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 को, इसको एक और मेथड से आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप लोग लिख सकते हो आई प्लस इक्वल्स 1, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है ना। जब यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के जो ऑपरेंड्स होते हैं जो सेम होते हैं, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे हम लोग शॉर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रोग्राम्स के एग्जांपल हम लोग समझते हैं वाइल को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वही कि सपोज दैट कि प्रोग्राम टू accept any name from the user and print it 10 times। हमें क्या करना है कि यूजर से एक नाम एक्सेप्ट करना है और उस नाम को 10 बार प्रिंट करवाना है। तो मेरे पास हमने जैसे कि बताया कि जब भी हम लोग लूपिंग का प्रोग्राम करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। तो आई तो हमारा रहेगा ही जिसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, साथ ही साथ हम लोग एक यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे दैट इज नेम।
भाई क्योंकि प्रोग्राम में हमें कहा जा रहा है कि आपको नाम मांगना है, तो नाम मांगना है भाई, तो नेम वेरिएबल एक ले लेंगे, उसके बाद एक इक्वल्स का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे आईएनटी ना लिख करके सिंपली हम लोग लिख देंगे इनपुट। इनपुट व्हाट? एंटर एनी यूजर नेम। ये कर दिया हमने। अब उसके बाद भाई हमने नाम तो मांग लिया, अब हमें क्या करना है, इसी नाम को बार बार अप टू द 10 टाइम्स हमें प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है वाई देन आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। जब तक आई की वैल्यू छोटी है, बराबर है 10 के, तब तक हमें क्या करना है, ठीक है ना, तब तक हमें करना है प्रिंट। प्रिंट हमें क्या करना है, प्रिंट हमने भाई यूजर ने जो भी नाम दिया हुआ है उस नाम को हमें प्रिंट करना है। तो नाम को तो प्रिंट करना है, साथ ही साथ तो वन के लिए आई की वैल्यू जो वन होगी तो वन के लिए नेम प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू अब हमें टू करनी होगी, तो वही सेम मेथड आई प्लस इक्वल्स टू वन, ऐसे लिख देंगे। चलिए देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, F5 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे विंडो को थोड़ी बड़ी करता हूँ और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंटर एनी यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DSA, डिजिटल स्किल एकेडमी। तो आप देख सकते हो कि 10 टाइम्स हमारा DSA यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगर इसमें कुछ और चीजें ऐड की जाए, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी यूजर नेम एंड एज print name as many times as the age। अब हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में, अब यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको 5 बार 10 बार 100 बार कितनी बार नाम प्रिंट करवाना है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपको यूजर से उसका नाम मांगना है, उसका एज मांगना है, और जितना वो अपना एज इनपुट करेगा लाइक 18 20 25 30 जो भी एनीथिंग, उतनी बार आपको यूजर का नाम प्रिंट करवा देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल तो रहेगा ही, हमें नेम मांगना ही है। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाएगी, दैट इज एज। एज इक्वल्स, अब यहाँ पे हम लोग आईएनटी लगाएंगे, आईएनटी देन यहाँ पे इनपुट एंटर योर एज। अब यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज मांगी जाएंगी, हमारे पास एक नाम हो गया और एक मेरे पास एज हो गया। अब यहाँ पे जो अभी तक हम लोग लूप चला रहे थे 10 तक, तो अभी 10 तक नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि आपको 10 टाइम्स चलाना है, 5 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स चलाना है, ये डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर हमें कब तक चलाना है अभी, हमें यहाँ पर जो यूजर एज देगा उतनी बार चलाना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर एज दे देंगे। अब प्रिंट तो हमें नाम ही करना है और यहाँ पर सेव। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे रन करवाते हैं। इंटर योर नेम, मैंने दे दिया भाई DSA। इंटर योर एज, मैंने दे दिया 18। तो आप देख सकते हो यहाँ पे DSA 18 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग वाइल में कोडिंग को करते हैं। चलिए कुछ और छोटे प्रोग्राम्स को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दैट इज की वे प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। कैसे करवाएंगे ये समझते हैं। 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है हमें, तो मेरे पास आई की वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आई की वैल्यू 1 रहेगी। अब यहाँ पर नेम और एज का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे वाइल में, और वाइल हमें 1 to 10 करना है, यहाँ पे डिफाइंड हो गया ना 1, फिर हमें कहाँ तक जाना है 10 तक, यहाँ पे एज हटा के हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। अब ये बात आती है कि भाई हम प्रिंट में क्या लिखेंगे, हमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दोगे, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर के आपकी एंड हो रही है 10 तक, और वो है आपका आई। तो हम लोग सिंपली बस यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, आई की वैल्यू। आप क्या देखोगे कि जब हम इसे रन करवाता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका सिंपली 1 to 10 वैल्यू जो यहाँ पर प्रिंट होकर के रेडी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वाइल में कोडिंग्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक व्हाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको डिफाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।